जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। इस धरती पर मौजूद परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और जितने भी महात्मा इस संसार में हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। हम सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग दया करो, जीवों के ऊपर दया करो। मानव शरीर में रहने वाली ये आत्माएं ताकि अपने घर जाएं, जन्म मरण 84 के चक्कर से ये बच जाएं, नरको 84 से। सबकी कृपा दया होगी तो ये इंसानी जामा लोगों का सफल हो जाएगा। हम गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सभी प्रेमी भाई बंधुओं से अपील करते हैं कि सब लोग मानवता का संदेश, शाकाहारी सदाचारी का संदेश जीवों के बीच में, प्रेमियों के बीच में, लोगों के बीच में आप बताया करो। यह सबसे बड़ा परमार्थी धर्म है, यह परमार्थी संदेश है जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है हम सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आज हम सब लोग इस पर विचार करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको ये बताया है कि आत्मा किस मार्ग से आई है और आत्मा किस मार्ग से जाएगी। आत्मा के आने का भी एक मार्ग है और जाने का भी एक मार्ग है। वैसे आत्मा जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस जाएगी, लेकिन जिस मार्ग पर आत्मा उतारी गई है उस मार्ग पर दो धारें चली हैं। दो धार, एक धार पे आत्मा को बैठा कर नीचे उतारा गया है और दूसरी धार आत्मा के साथ लगा दी गई है। यानी जब आत्मा इस मृतलोक में जब ये मानव शरीर को छोड़ेगी तो दूसरी धार को पकड़ के अपने घर सतलोक चली जाए। यह सीधी साधी बात है। इसी को महात्मा समझाते हैं सतगुरु पूरा। वही है जो जिस धार पे आत्मा बैठी है उस धार से हटाकर ले जाने वाली धार से जोड़ दे, ले जाने वाली धार पे बैठा दे। जब ये आत्मा अपने घर सचखंड से नीचे वापस चली है, नीचे उतर कर आई है, तो सत्य पुरुष ने अपनी आवाज़ पे इस आत्मा को नीचे उतारा। तो नीचे कहाँ उतारा? महाकाल के देश में, महाकाल प्रभु के पास हम सारी आत्माओं को सौंप दिया। जितनी भी आत्माएं थीं सारी आत्माओं को महाकाल प्रभु को सौंप दिया। और जो 16 पुत्र थे, जिन लोगों ने तपस्या किया था कि हमको आत्मा चाहिए, तो 16 पुत्रों को जितनी जितनी भी आत्मा उनके देश में जानी थी, महाकाल से कहा कि तुम अपनी आवाज़ पे इन सब के पास उतार दो, इन सब के पास उतार दो। तो महाकाल ने अपनी आवाज़ पे नीचे जो पार ब्रह्म बैठे हुए हैं 10वें द्वार में,
अपनी आवाज़ पे वहाँ आत्माओं को नीचे उतारा। जितनी आत्माओं को पार ब्रह्म के देश में रहना है उतनी आत्माओं को पार ब्रह्म के देश में उतारा, और जो आत्माएं नीचे त्रिपुटी देश में जानी है उनको भी उतारा, और जो आत्माएं नीचे ईश्वर के देश में जानी है उनको भी उतारा। महाकाल प्रभु ने अपनी आवाज़ पे आत्माओं को जो है अब 10वें द्वार में परब्रह्म प्रभु के पास उतार दिया। फिर परब्रह्म प्रभु ने जितनी आत्माएं वहाँ रुकनी थी वहाँ को रोक लिया, और जो आत्माएं थी उनको अपनी आवाज़ पे त्रिकुटी देश में उतार दिया। और त्रिकुटी देश में जो ब्रह्म प्रभु बैठे हुए हैं उन्होंने उनके पास रहने वाली जो आत्माएं थी वो उतना रोक लिया, और जो आत्माएं ईश्वर के पास जाने वाली थी अपनी आवाज़ पर ईश्वर के पास उतार दिया। उन सारी आत्माओं को ईश्वर के पास उतार दिया। अब हम सब लोग जो हैं इस समय मौजूद, हम लोग ईश्वर के ही हाथ में सौंपे गए थे, तो हम लोग ईश्वर के हाथ में ही हैं। तो ईश्वर ने ही माया से मिलकर के ये तीनों लोक बनाया। इसमें स्वर्ग नरक भी बनाया, बहुत सारे लोकांतर बनाया, कहें कि बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड बनाया। माया और ईश्वर ने मिलकर बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। तो हम सारी जीवात्माओं को यहाँ रोक दिया। अब हम सारी जीवात्माएं जा नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों के साथ जो उस मालिक ने ले जाने वाली जो डोरी लटकाई है, वह डोरी तो पहले शुरुआत में जो भी लोग आए थे मृतलोक में वो तो चले गए उस डोरी को पकड़ के, लेकिन हम लोगों की जब बारी आई तो कर्मों का बंधन बन गया, तो हम लोगों को रोक दिया। अब जीव बेचारे क्या करे, अब तो कर्मों के जाल में गया फंस। अब काल भगवान ने, ईश्वर ने, माया ने अब हम सभी जीवों को निकलने के लिए अपनी तरफ से मार्ग बनाया। एक प्रवृत्ति मार्ग बनाया, एक निवृत्ति मार्ग बनाया, ध्यान मार्ग बनाया, जप तप पूजा पाठ का मार्ग बनाया, जंत्र मंत्र का मार्ग बनाया। हर तरह से मतलब जीवों को, जब जीव तकलीफ में पड़ते हैं तो जीवों को ये समझाया जाता है कि तुम जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, हवन आदि करो, और ध्यान करो, हठ योग करो, और नाना प्रकार की क्रियाएं, यानी ये सब उन्होंने अपने शास्त्र में, जो उनका शास्त्र है यानी जो उनका ग्रंथ है, जो 4 वेद है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 18 पुराण है, और उसमें जो है फिर 4000 ज्ञान की विधि भी है। शास्त्र पुराण गीता भागवत सब कुछ उसी में ही आते हैं। तो इतना सारा ज्ञान भरा हुआ, जब हम लोग हार जाते हैं, अपने घर चलने की याद आती है, तो कभी जप करते हैं, तो कभी तप करते हैं, तो कभी पूजा करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी देवी देवताओं की भक्ति में लग जाते हैं, कभी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। यही हमारा काम है। लेकिन ये मार्ग जो है, जितने भी मार्ग बनाए गए हैं, ईश्वर ने जितना भी ये मार्ग बनाया, ज़्यादा से ज़्यादातर इस मार्ग से यह इंसान, हम सारे लोग ईश्वर के लोक तक जा सकते हैं, ईश्वर के लोक तक जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ जो विधान है वह ईश्वर तक ही हमको ले जा सकता है। हाँ, यदि ईश्वर के ऊपर से कोई आत्मा आई हो, कोई शक्ति आई हो, तो ऊपर का भेद वो बता सकती है, फिर ईश्वर के ऊपर भी वो ले जा सकती है। यदि ब्रह्म के देश से कोई आत्मा आ गई तो ब्रह्म के देश तक ले जा सकती है। यदि ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म के देश से कोई आत्मा आ गई तो पार ब्रह्म के देश तक ले जा सकती है। और यदि महाकाल के देश से कोई आत्मा आ गई तो महाकाल के देश तक भी ले जा सकती है। और ऊपर यदि सचखंड से आ गई, सतलोक से आ गई, तो वह सतलोक तक ले जा सकती है, ले जाएगी। तो ले जाने वाले जहाँ तक के होंगे तो तहाँ तक वो ले जा सकते हैं।
ले जा सकते हैं। वैसे ईश्वर के लोक तक की साधना जो है करने के लिए ईश्वर ने विधान बनाया, लेकिन माया से कहा कि ये सारा विधि का विधान तो बनाया गया, लेकिन मेरे पास कोई आने नहीं पाया। यानी मेरा भेद, मेरे पास कैसे कोई आता, यह भेद सिर्फ तुमको मालूम है और किसी को यह भेद नहीं पता चले। यानी इस भेद को गुप्त रखना, क्या मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। उन्होंने कहा कि मेरा भेद कोई न पावे, तो आद्या महाशक्ति से माया से कहा कि तुमको हम इन तीनों लोगों का मालिक बना देते हैं, तो ही इनके मालकिन हो, मालिक हो, सब कुछ हो, और तुम इन पर शासन करो। लेकिन मेरे पास कोई आने नहीं पाए, मेरा भेद कोई जानने नहीं पाए। इनको जाप ताप पूजा पाठ और नाना प्रकार की सुख सुविधा इनको जब ये करते हैं तो इनको देते रहना, लेकिन मेरे पास नहीं कोई आने पाए। जब कभी मान लीजिए कोई तपस्या किया, तपस्या करते 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 ब्रह्मा विष्णु महेश के पहुँचने पर भी उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, तो वो कहा कि हमको मालिक चाहिए, मालिक चाहिए, मालिक चाहिए। तो ईश्वर भगवान ने जब ये देखा, निरंजन भगवान ने कि बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं और इनकी तपस्या इतना है कि मतलब अब ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं वरदान देने के लिए, फिर भी वो तपस्या अपना भंग नहीं करते। तो निरंजन भगवान के पास रहने वाली जो आत्माएं, उनमें से एक आत्मा को भेज देते हैं अपनी शक्ति को देकर, तो वह उन्हीं का रूप कहलाती हैं, उन्हीं की वो शक्ति होती है, उन्हीं का रूप होती है। तो वो आते हैं और कहते हैं बोलो क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए। तो जैसे मनु शत्रुपा थे, तो उन्होंने तपस्या किया, जब तपस्या किया तो कहें विधि हरि हरे आए बहुबार, अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए उनको कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, लेकिन उन्होंने अपना ख्याल बंद नहीं किया। तब हार मान करके जो है निरंजन भगवान ने अपनी शक्ति, अपना अंश, अपनी एक आत्मा को वहाँ से भेज दिया अपनी ताकत देकर, और कहा कि जाओ देखो क्या चाहते, क्या चाहते, जो वो मांगते हैं वो वरदान दे। तो जो आत्मा वहाँ से आई, वह ईश्वर के लोक से जब आई आत्मा, तो वह ईश्वर का ही रूप बन के आई, वह ईश्वर ही कहलाई, ईश्वर ही कहलाई। और इसके बाद तब जब देखा मनु शत्रुपा ने उनका रूप को, तो क्योंकि उनका रूप ईश्वर के ही सदृश था, क्योंकि ईश्वर के ही वो रूप थे, ईश्वर ने ही अपना रूप बना के उनको भेजा था, तो बड़ा मनमोहक रूप था। क्योंकि जो ईश्वर हैं, निरंजन भगवान हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से वह न नीचे आ सकते हैं न ऊपर जा सकते हैं। यानी बीच के जितने भी लोक में बैठे हुए ये सारे जो है मतलब ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल और ये 16 पुत्र, वो अपने स्थान से न नीचे उतर सकते हैं और न अपने स्थान से ऊपर जा सकते हैं। वो जो है वो मालिक कुल मालिक जो है अपनी आवाज़ पे अपनी इनको बैठाया है, गांठ लगा दिया है, वो कमल बन गया है, उसी पर इनको बैठाया, उससे ऊपर नहीं जा सकते और नीचे नहीं जा सकते। नीचे यदि आएंगे तो उनकी शक्ति आएगी, उनका अंश आएगा, और अपनी जगह पर बैठकर वो आराम से प्रभु का ध्यान करते हैं, सतपुरुष की भक्ति करते हैं। और वो सब रास्ते में बैठे, जब आत्मा जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में ये सब लोग बैठे हुए हैं। आत्मा जब भी जाएगी अपने घर तो इनको पार करके ही जाएगी, इनकी इन्हीं के रास्ते से जाएगी। और ये जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वही स्थान ही अपने घर जाने का मार्ग है, वही स्थान ही अपने घर जाने का मार्ग है। इसलिए बिना इनका दर्शन किए, बिना इनको खुश किए कोई आगे जा नहीं सकता, क्योंकि ये दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, ईश्वर दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ऊपर जब जाओगे तो ब्रह्म भी दरवाजे पर बैठे हैं अपने अपने लोक में।
फिर उनके ऊपर जाओगे तो पारब्रह्म भी अपने दरवाजे पर बैठे हैं। फिर ऊपर जाओगे महाकाल के देश में तो महाकाल भी अपने दरवाजे पर बैठे हुए, यानी वह दरवाजा है, वह रास्ता, उसी रास्ते पर सब लोग बैठे हैं। उसी रास्ते से आत्मा आई या उसी रास्ते से जाएगी। उसी रास्ते से जाएगी। और ये आवाज़ पर आत्मा उतारी गई है। आत्मा जो है उनकी आवाज़ पर उतरी है, तो आवाज़ उनके मुख से निकला हुआ है। इसलिए जब भी कोई जाएगा तो उनके मुख से ही जाएगा। ऐसा वो रचना बना हुआ है, ऐसा वो खेल ही है। तो इसलिए उनसे कोई बच नहीं सकता। तो जब संत महात्मा यहाँ पे आते हैं तो इनको खुश करने के लिए, इन पांचों धनियों को खुश करने के लिए, इन पांचों को तो इनका नाम देते हैं, इनका रूप देते हैं, इनका स्थान बताते हैं और कहते हैं इनका नाम जप। कहें प्रेम से पुकार की तुम गुरु को अपना ले, और गुरु का स्वरूप अपने हृदय में बसा ले, और लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। और गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, और तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो इसलिए पहले जो है, जब हम लोग की चढ़ाई होगी, हम लोग अपने घर चलेंगे, तो पहले क्या है, जो आते हैं महात्मा समझाने बुझाने के लिए, पहले वही दरवाजे पर बैठे होते हैं। देखो महात्मा कितने दयालु होते हैं। जब वो आते हैं जीवों को ले जाने के लिए तो बहुत दयालु, दया का सागर होते हैं कि आत्मा अकेले तो जा नहीं सकती। भेद इसको बता भी दिया जाए तो भी नहीं जा सकती। तो आत्मा के अंदर वो बल नहीं, वो ताकत नहीं है। तो आत्मा को जो है वो नाम देते हैं कि नाम तुम जपो, नाम जपो, तो ताकि वो पांचों धनी खुश हो जाएं, वो मालिक पांचों खुश हो जाएं। और जब खुश हो जाए तो आपकी तरफ वो देखें, आपकी तरफ वो जब देखेंगे तो आपके ऊपर वो दया कहने लगेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, आपके ऊपर दया करते चलेंगे। और जब आप चलने लगोगे तो आपको तो रास्ता मालूम नहीं है, सब भूल गए हो कैसे जाना कैसे नहीं जाना है। तो जैसे ही इस पिंड से ऊपर चलोगे, तैसे पिंड के ऊपर ही शिखर पे, जहाँ पे आत्मा की बैठक है, ठीक सामने जो दरवाज़ा है, उसी दरवाजे पर गुरु बैठा हुआ है। गुरु यानी जो रास्ता दिखाने वाला तुम्हारा रहनुमा है, जो मालिक है, वो बैठा है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें गुरु को प्रसन्न करना पड़ा। कहें गुरु प्रसन्न सब जगह रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। कहते गुरु प्रसन्न हो गया, सब रूठे हुए हैं तो भी कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। कहें गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। कहते गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए वही जीव सबके ऊपर है। अब गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु को प्रसन्न कर लिया, गुरु रीझ हो गए, तो जब आप चलने लगोगे तो गुरु वहाँ मिल जाएंगे। कह सदगुरु मिल गए राह में लियो परम प्रकाश, सतगुरु मिल गए राह में लियो परम प्रकाश। सुरत चली निज लोक को धरि अनहद बाजा, सुरत चली निज लोक को धरि अनहद बाजा। सतगुरु मिल गए राह में लियो परम प्रकाश, सुरत चली निज लोक को मन परम हुलासा। आरती करें सब देव हो,
आरती कर सब देव हो हरि, गावे अनहद गाना। बहुत बाजा गाजा के साथ आत्मा का स्वागत लोग करते हैं। कह सूरत सराहिए लोग हो लाई बहु सेवा। कहते सूरत की सेवा, आरती करने के लिए, सेवा करने के लिए हर तरह से सब लोग सुसज्जित होकर के आते हैं, आत्मा को आरती उतारते हैं, आत्मा के भाग की सराहना करते हैं, आत्मा के भाग की सराहना करते हैं। गुरु साथ में है। भवसागर का मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक सब भवसागर है, खाली यही मृत्यु लोग थोड़ी भवसागर है। भवसागर का मतलब यहाँ तो ये तो ही है, लेकिन इसके ऊपर यानी जहाँ तक आपका रुकावट है सब भवसागर ही तो है। ईश्वर के लोक को पार करोगे उधर ब्रह्म का लोक आ जाएगा, उसके लोक को पार करोगे ब्रह्म का लोक आ जाएगा, उसके लोक को पार करोगे महाकाल का लोक आ जाएगा। ये सब भवसागर है। यानी जब तक वो मालिक नहीं, ऊपर का मालिक है, सत्पुरुष नहीं आएगा, वो मालिक नहीं आएगा, तब तक जीव इस भाव से नीचे भवसागर है। ऊपर सतलोक है, नीचे भवसागर है, काल देश है, इसलिए इसको महाकाल देश कहते हैं। नीचे महाकाल देश है, ऊपर सतलोक। ऊपर दयाल स्थान है, नीचे काल स्थान है। महात्मा इसी बात को समझा है। तो बिना सदगुरु के, बिना पूरे सतगुरु के, बिना पूरे संत के, बिना सत्य पुरुष के, कुलवालिक के कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। यही ढंग अपना लो कि गुरु की तुम सेवा करके गुरु को कैसे भी वो रिझा लो, गुरु प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे साथ चलने को राजी हो जाए। जब तुम्हारे साथ चलेंगे तभी तुम चल पाओगे। बिना गुरु की, बिना उनकी मेहर कृपा की कोई भी अंदर में रत्ती मात्र भी नहीं जा सकता, एक रत्ती भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गुरु की महिमा है। अब गुरु साथ हो गए तो ईश्वर के लोक तक पहुंचा देंगे। अब वहाँ ईश्वर देख के प्रसन्न हो गए। तो गुरु गोविंद तो एक है, दूजा आकार, आप मिट जीवित मरे तो पावे करता। तो आत्मा जब वहाँ पहुँच जाती है, गुरु साथ में होते हैं, तब वो अपना मुख खोल देते हैं। जब मुख खोल देते हैं तो आत्मा उनके मुख के अंदर चली जाती है, लेकिन साथ में गुरु होते हैं। तो उनके मुख के अंदर जब उनका मुख खुलता है तो वो दरवाज़ा अंदर है, उनका मुख खुला तो दरवाज़ा है, और सदगुरु उसको जानते हैं। तो जैसे ही अंदर आत्मा चलती है, वो अपना मुख खोलते हैं, तैसे दरवाज़ा खोलकर दरवाज़ा सदगुरु खोल देते हैं और इस पार से उस पार चले जाते हैं। यानी इस पार से उस पार, यानी उनके मुख के अंदर नहीं जाएंगे। वो जो दरवाज़ा है, जैसे उन्होंने अपना मुख खोला, जैसे दरवाज़ा दिखाई पड़ गया, और दरवाज़ा सदगुरु खोल देते हैं। खोल कर दरवाज़ा उसी रास्ते सूरत को इस पार से उस पार कर देते हैं। ऐसे सारे मंडलों के मंडलाधीश्वर जो हैं, उन्हीं के अंदर से रास्ता गया है, और जब सदगुरु आते हैं तो उस दरवाजे को खोल देते हैं। गोस्वामी जी महाराज यही कहते कि मोहि बिलो की राम मुस्काई, और बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही। तो बिहसते उनके मुख के अंदर गया, लेकिन दरवाज़ा खोल कर आगे बढ़ गया। तब कहा उधर माज सुनु, यानी ऊपर उधर चला गया, आगे बढ़ गया। कह उधर माज सुनु अंडज राया, और देखूँ बहु ब्रह्मांड निकाय। उधर तो माया की सृष्टि है, अंडज राय यानी अन्य ब्रह्मांड की सृष्टि है उधर माया का, माया के बाद ब्रह्म की। तो माया में बहुत बड़ी सृष्टियाँ हैं, बहुत बड़ी रचना वहाँ बनाई गई है। कहीं अति विचित्र तहाँ लोक अनेका, और रचना अधिक एक ते एका।
कहते हैं अति विचित्र वो लोक बनाया गया, रचना एक से एक। उस लोक में जो चला गया एक बार, तो गुरु महाराज जी समझाते हैं कि बच्चा, वो जो आगे माया का लोक है, सब हमें, उसमें पुरुष का कोई नाम नहीं रहता, सब स्त्रियां हैं, और एक से एक जो उस लोक में चला जाता उन्हीं का बन के रह जाता, आगे कोई जा नहीं पाता जब तक गुरु साथ नहीं रहे। गुरु ही है जो इन सभी बालाओं से हमें आपको बचाता रहता है, अलग करता रहता है। नहीं तो हम लोगों की बस का नहीं है कि हम लोग आगे जा सके। कितना कोई शक्ति लगावे, भक्ति लगावे, कुछ नहीं, कोई नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं पाएगा आगे, कोई निकल नहीं सकता बिना गुरु के। इसलिए कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कहीं गुरु मिले तब खुले ये कपाट, और बहुर न आवे जो नी बाट। कहीं गुरु के बिना भवसागर कोई पार, यही सब भवसागर है। इस लोक को पार किया तो अगला लोक कैसे पार करोगे? वहाँ अगला लोक भी गुरु है पार कराएंगे, ये सब भवसागर है। फिर अगला को लोक मिल गया, उस लोक को भी गुरु है पार कराएंगे, तो सब भवसागर है। तो गुरु मिले तब खुले कपाट, तो गुरु सारे कपाट को खोलते रहते हैं, खोलते चले जाते हैं। जितना भी लोक पड़ेगा सभी में दरवाज़ा लगा हुआ है। जैसे मानो शरीर है तो इसमें भी एक दरवाज़ा है, 10वां द्वार। आपको तो ये सोचना चाहिए, जब हमारे आप जैसे इस मानव शरीर में 10वां द्वार है, 10वां द्वार है, इस शरीर से आत्मा को निकलना हुआ 10वें गली से निकलेगी। इसी तरीके से ऊपर के लोक जो हैं, ईश्वर का लोक है, तो उसमें भी 10वां द्वार है, तो उनके ही अंदर से आत्मा निकलेगी। फिर ऊपर ब्रह्म का लोक है, ब्रह्म पुरुष बैठे हैं, उनके भी अंदर 10वां दरवाज़ा है, उसमें भी अंदर वो दरवाज़ा है। उस दरवाजे को खोलकर आत्मा फिर आगे बढ़ेगी। फिर उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश है, तो पार ब्रह्म के देश में जब वो खोले, वहाँ वह भी दरवाज़ा खुलेगा, तब आत्मा आगे बढ़ेगी। तो मानसरोवर में स्नान करके फिर आगे चलेगी, तो भंवर गुफा करना का आएगा। फिर महाकाल के देश में पहुँचेगी, तो महाकाल के देश में, महाकाल के अंदर से वहाँ पर भी दरवाज़ा है। वह दरवाज़ा जब खुलेगा तो सतलोक की खबर आएगी, तो अपने देश जीव जाएगा, अपने देश। तब उसी को कहते हैं। फिर जो है जब अपने देश में हो जाएगी तो कहें पुहुप मंधते उठे आवाजा। तो जब सतपुरुष के लोक में पहुंच गई आत्मा वहाँ पर, तो वहाँ आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए। वहाँ जो दरवाज़ा है, सतलोक का भी एक दरवाज़ा है, तो सतलोक के दरवाजे पर पहले आवाज़ आएगी कि आप यहाँ कैसे आए। तो आप कहोगे मृतलोक में मुझे गुरु मिले थे, तो गुरु वहाँ सामने हैं, वहाँ सत्यपुरुष दिखाई पड़ते हैं। अब वहाँ लीला होती है, तब सत्यपुरुष फिर हंस देते हैं, तब आत्मा उनके अंदर चली जाती है, यानी सत्यपुरुष में जाके समा जाती है। और जब समा जाती है तो रूप कहो अनरूप ते, रूप कहो अनरूप पवन अनरेखती। अरे हाँ पलटू गए वे दृष्टि से संत नाम वो देखती। कहते रूप कहो, रूप में समा गए तो अनुरूप हो गए, अब कोई रूप नहीं रह गया, आप तो सब जगह वह है, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो बिना गुरु के कुछ होता नहीं है। इसलिए अपने घर जाने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग आने का और एक ही मार्ग जाने का। आने और जाने का एक ही मार्ग है, और वह भी उस मार्ग पर तभी आप चल सकते हो जब पूरा संत मिल जाए, यानी सतलोक से आने वाले वो कुल मालिक ही मिल जाए जो संत रूप में आते हैं। जब वो मिल जाएंगे तभी आप अपने घर जा सकते हैं। अब कोई भी हो पूरा मालिक, बस पूरे मालिक की ज़रूरत है, पूरे मालिक की ज़रूरत है। मालिक इस धरती पर कहीं पर भी होगा तो आप उसको याद करो, वो सुनता है ना। कहीं चिंटी के पगने मर बाजे,
और सो भी साहेब सुनता है। तो सबकी बात को, सबकी पुकार को सुनेगा। यदि वह धरती पर मौजूद है तो आप कहीं पर ही पुकार लगाओगे वो ज़रूर सुनेगा, आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की कृपा दया है, हम सबको सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है मालिक की। तो मालिक को याद करो, भक्ति करो, क्योंकि मालिक के बिना कोई पार करने वाला है नहीं। आपको पार कोई हो नहीं सकता जब तक मालिक नहीं चाहेगा। इसलिए गुरु भक्ति में लगो, उनकी आज्ञा का पालन करो, सुमिरन ध्यान भजन करो और गुरु के आदेश का पालन करो। जो जो गुरु के आदेश हो उसका पालन करो। यही है गुरु भक्ति। गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि जो गुरु की बात को मानता है वही गुरु भक्ति है। तो गुरु की बात आपको मानना है, सुमिरन ध्यान भजन करना है, यह मुख्य वचन है उनके। इसके बाद जो भी वो आदेश निर्देश देते हैं उसका पालन करना, यही है। जैसे माता पिता के चरणों की सेवा, फिर माता पिता के वचन का पालन, यही सब मातृ पितृ भक्ति होता है, यही है गुरु भक्ति। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी धर्म मजहब की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चाहे चुगलाई नहीं करना चाहिए। सब मालिक की ही आत्मा है। अरे कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई भूला भटका है, कोई भूला भटका नहीं है, तो सब तो उसी के हैं। इसलिए मालिक से एक ही प्रार्थना करो कि सबको सद्बुद्धि दो, मालिक सबको सद्ज्ञान दो, सब सच्चे मार्ग पर चलने, सब अपने घर चलने की तैयारी करें। जय गुरुदेव।